नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो है हमारी भारत की संसद। हमें जानना है कि संसद कैसे काम करती है, क्योंकि भारत में बनने वाला हर कानून, चाहे वह शिक्षा से जुड़ा हो, टैक्स से, रक्षा से या आपके अधिकारों से, वो एक ही स्थान से क्यों शुरू होता है, यानी कि भारतीय संसद से क्यों शुरू होता है। हम जानेंगे इसके बारे में। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये संसद काम कैसे करती है। लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है? एक साधारण विधेयक कानून कैसे बन जाता है? हम अगले कुछ मिनटों में इस पूरी प्रणाली को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो है कि संसद है क्या। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार है जो, वो तो संसद देश की सर्वोच्च विधायिका है। और विधायिका, कार्यपालिका, नगरपालिका, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, इनके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। विधायिका के तौर पे संसद ही सर्वोच्च है। आमतौर पर बोला जाता है कि संसद में दो ही भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन हम राष्ट्रपति जी को भूल जाते हैं। संसद तीन चीजों से मिलकर बनती है: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा में वह जाते हैं जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, राष्ट्रपति विधायी प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं या करती हैं। किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए दोनों सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। हाँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें अगर राष्ट्रपति जी की परमिशन पहले ले ली जाए, उनकी स्वीकृति पहले ले ली जाए, तब वो राज्यसभा लोकसभा से पास होने में कानून बन जाते हैं। हालांकि ये चीज़ स्टेट्स के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। यदि कोई स्टेट चाहे कि वो कोई कानून बनाना चाहती है, तो वो पहले अगर उस कानून के लिए राष्ट्रपति से परमिशन ले ले और वो कानून बना दे, तो संसद भी उसे खारिज नहीं कर सकती। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है एक तरह से। तो हम अभी लोकसभा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं पहले, जो कि जनता के सदन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, आज के दौर में लोकसभा में 543 निर्वाचित सांसद हैं, ठीक है जी, और इन्हें भारत के नागरिक प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुनते हैं। जी, मैंने वर्ड यूज किया है प्रत्यक्ष, उसके द्वारा चुने जाते हैं ये। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और सांसद बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए। सदन की कार्यवाही का संचालन है जो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, जिन्हें स्पीकर कहते हैं। वह लोकसभा को कैसे चलाना है, उस जो लोकसभा में बहस हो रही है उसको व्यवस्थित तरीके से कैसे रखना है, नियमों का पालन कैसे करवाना है, ये सब लोकसभा अध्यक्ष के हाथ में होता है। और राज्यसभा की बात करें तो हम, राज्य क्या होती है? राज्यसभा राज्यों की परिषद के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अधिकांश सदस्य जनता द्वारा सीधे नहीं चुने जाते, बल्कि राज्यों की विधानसभा से निर्वाचित सदस्य उनका चुनाव करते हैं। राज्यसभा में अधिकतम 245 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्रों में जिनका उत्कृष्ट योगदान रहता है उन्हें नामांकित किया जाता है या नामित किए जाते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होती। हर 2 वर्ष के बाद लगभग 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं या नए आते रहते हैं। अब हमारे देश में 2 सदन क्यों है? देखिए, हमारा भारत है ना, वो एक संघीय लोकतंत्र है। इसका अर्थ है कि यहाँ केवल जनता ही नहीं बल्कि राज्यों की भी समान भागीदारी है। लोकसभा पूरे देश की जनता की आवाज है, जबकि राज्यसभा राज्यों के हितों की भी रक्षा करती है। 2 सदन की व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि हर कानून पर गहराई से विचार हो, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, और जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लिया जाए, इसी के लिए 2 सदन रखे जाते हैं। अब बात करते हैं जो सबसे मेन चीज है, बिल या विधायक, विधेयक। जी, मेरे हिंदी बोलने से थोड़ी बहुत
दिक्कत आ सकती है। विधेयक बोलते हैं, यानी कि हम समझते हैं कि एक विधेयक बिल कैसे बनता है। देखिए, सबसे पहले सरकार का या कोई भी सांसद संसद में एक विधेयक पेश करता है, यानी कि बिल प्रस्तुत करता है। इसके बाद उस बिल पर दोनों सदनों में विस्तृत चर्चा होती है। कई बार उसे संसदीय समिति के पास भेजा जाता है, जहां विशेषज्ञ उसकी समीक्षा करते हैं। यदि पहला सदन बिल को पारित कर देता है या पास कर देता है, तो वही बिल दूसरे सदन में भेजा जाता है। वहां भी उस पर बहस होती है, संशोधन होते हैं, मतदान होता है उस बिल के लिए। जब दोनों सदन बिल को पास कर देते हैं, तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ही वह विधेयक बिल बनता है या अधिनियम बनता है, या सिंपल भाषा में बोले आप, कानून बन जाता है। संसद के मुख्य काम क्या क्या है, क्या क्या काम करते हैं संसद में? देखिए, आमतौर पर तो यही है, मेन काम में अगर आप गिनोगे तो कानून बनाने की ही जगह है, लेकिन उसके अलावा भी इसमें होती है। जैसे जब यहाँ प्रश्नकाल होता है ना, सांसद हैं जो जो हमारे सांसद बैठे हैं वहाँ पे, नेता बैठे हैं जो, वो सीधे सवाल पूछते हैं। और इसमें एक शून्यकाल होता है, जिसमें जनता के जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं वो उठाए जाते हैं, तत्कालिक मुद्दे उठाए जाते हैं। बजट सत्र में पूरे देश की आर्थिक योजना प्रस्तुत होती है। और ये तो कानून है नहीं इस माध्यम से देखा जाए, लेकिन ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं। अब बजट देख लीजिए, पूरा देश ही उसी से चलता है। इस प्रक्रिया से सरकार को जवाबदेह बनाया जाता है, और यही है जो लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। और वीडियो समापन करने से पहले मैं कुछ और भी बताना चाहूँगा। देखिए, संसद को आप आम ना समझें। जो हमारी पार्लियामेंट है वो कोई एक सिंपल इमारत नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र की हार्ट बीट है, धड़कन है। लोकसभा जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यसभा राज्यों की आवाज को सशक्त बनाती है, और राष्ट्रपति संविधान के अनुसार विधायी प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। बहस, विचार, निर्णय, इन्हीं 3 स्तंभों पर टिका है भारत का लोकतंत्र। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।